एक दिन क्लास में एक टीचर बच्चों को मैथ सिखा रही थी। उन्होंने बच्चों के साथ मैथ्स का अभ्यास करने के लिए एक मज़ेदार सवाल पूछा। उन्होंने एक बच्चे से कहा, मान लो अगर मैं तुम्हें एक सेब दूँ, फिर एक और सेब दूँ और फिर एक और सेब दूँ, तो तुम्हारे पास कुल कितने सेब होंगे? बच्चा थोड़ी देर सोच में पड़ गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, 4। टीचर ने हैरानी से पूछा, 4? ध्यान से सोचो, अगर मैं तुम्हें एक सेब दूँ, फिर एक और सेब दूँ और फिर एक और सेब दूँ, तो तुम्हारे पास कुल कितने सेब होंगे? बच्चा फिर से बोला, 4 ही होंगे। अब टीचर को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने सोचा कि शायद बच्चा ठीक से समझ नहीं पा रहा। उन्होंने फिर से उसे एक और उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की। टीचर ने कहा, ठीक है, अब ऐसा सोचो, अगर मैं तुम्हें एक स्ट्रॉबेरी दूँ, फिर एक और स्ट्रॉबेरी दूँ और फिर एक और स्ट्रॉबेरी दूँ, तो कुल कितनी स्ट्रॉबेरी होंगी? बच्चा तुरंत बोला, 3। यह सुनकर टीचर ने राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा कि अब बच्चा सही उत्तर दे पाएगा। उन्होंने फिर से पूछा, मैं तुम्हें एक सेब दूँ, फिर एक और सेब दूँ और फिर एक और सेब दूँ, तो तुम्हारे पास कुल कितने सेब होंगे? बच्चा फिर से बोला, 4। अब टीचर थोड़ा परेशान होकर बोली, तो जब स्ट्रॉबेरी 3 होंगी तो सेब 4 कैसे हो सकते हैं? बच्चा शांत था। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर मासूमियत भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास पहले से एक सेब है। टीचर ने यह जवाब सुना तो चौंक गई। बच्चे का उत्तर बिल्कुल सही था। वह सवाल को अपने नज़रिए से देख रहा था। टीचर को एहसास हुआ कि उन्होंने बच्चे की स्थिति के बारे में नहीं सोचा था। यह कहानी एक छोटी मगर गहरी सीख देती है। हर व्यक्ति का दृष्टिकोण और सोचने का तरीका अनोखा होता है और हमें उसे समझने के लिए खुले दिल और दिमाग से काम लेना चाहिए।